संजय राउत की भविष्यवाणी, बीजेपी में शिंदे और एनसीपी का होगा विलय। बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा। जानिए क्या कहा संजय राउत ने। महाराष्ट्र की सत्ताधारी अलायंस महायुति को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए राउत ने कहा कि जल्द ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाएगा। राउत की इस भविष्यवाणी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने 2022 में और अजित पवार ने 2023 में बगावत की थी और बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में आ गए थे। लेकिन इस बगावत के इस एपिसोड के 3 साल बाद राउत ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या सच में महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे कुछ हालात बन रहे हैं, आज इसी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि संजय राउत ने क्या बयान दिया है और क्या है उनकी भविष्यवाणी। संजय राउत ने स्पष्ट आंकड़े देते हुए कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि अजित पवार की पार्टी के 25 से 30 विधायक और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के भी लगभग 25 विधायक भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं। राउत ने दावा किया है कि ये कुल 50 विधायक अपनी मूल पार्टियों का भाजपा में विलय करने का मन बना चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधायकों को बस कुछ समय का इंतजार करने और स्थिति देखने के लिए कहा गया है। राउत ने कहा कि सुनेत्रा ताई की पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी में आने वाले दिनों में ऐतिहासिक टूट देखने मिलेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे दिग्गज नेता शायद नई व्यवस्था में खुद को फिट नहीं पा रहे हैं। उनके अनुसार महायुति के भीतर बढ़ता अविश्वास ही महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस 2026 का मुख्य आधार बनेगा, जिससे राज्य की सत्ता की संरचना पूरी तरह से बदल सकती है। उन्होंने हाल ही में सुनेत्रा पवार द्वारा चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र का भी जिक्र किया, जिसमें प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ नेताओं के पदों का उल्लेख नहीं था। राउत का मानना है कि इन आंतरिक मतभेदों के कारण विधायक अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सीधे संपर्क में हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। क्या सच में टूट जैसी स्थिति बन रही है इन दोनों पार्टियों में? पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे की शिवसेना को लेकर ऐसी टूट की चर्चाएं होती रही हैं और अजित पवार के निधन के बाद से उनकी पार्टी को लेकर भी इस तरह की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। पहले बात करेंगे अजित पवार की एनसीपी की। आपको बता दें कि अजित पवार के निधन के बाद बार बार ये खबरें आती रही है कि पार्टी में बड़े जो पार्टी के नेता है वो बीजेपी के संपर्क में है और बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से सुनेत्रा पवार की 3 दिन में उप मुख्यमंत्री पद पर शपथ विधि हुई, उसको लेकर रोहित पवार से लेकर विशाल लामांडे ने भी सवाल उठाए। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे को बीजेपी का करीबी बताने का भी काम किया गया है। शरद पवार की पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा चुका है कि ये लोग पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं और अगर समय आया तो बीजेपी में भी विलय कर लेंगे। वहीं सुनेत्रा पवार के चुनाव आयोग को लिखे खत में प्रफुल्ल पटेल और पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता के पदों का जिक्र नहीं किया गया और इसी को लेकर भी ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है। अब बात करते हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना की। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की पार्टी में कुछ नेता इस वक्त ऐसे हैं जिन्होंने 2022 की बगावत में एकनाथ शिंदे का साथ बीजेपी के इशारे पर देने का काम किया और कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी ने अपनी पार्टी से एकनाथ शिंदे की पार्टी में ज्वाइन करने का काम किया और इन्हीं आंकड़ों और फडणवीस से इन नेताओं की करीबी को लेकर ऐसी टूट की खबरें आती रही हैं। कई राजनीतिक जानकारों ने तो यह भी कह चुके हैं कि शिवसेना शिंदे गुट में बगावत अगर होती है तो उसका नेतृत्व उदय सामंत करेंगे। आपको बता दें कि उदय सामंत देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं और 2022 की बगावत में वो फडणवीस के कहने पर ही शिंदे के साथ शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, नीलेश राणे और साइना एनसी जैसे शिंदे के नेता बीजेपी से ही आए हुए हैं। इसके अलावा विलय और टूट की चर्चा इसलिए भी होती रही है क्योंकि शिंदे की पार्टी के कई नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। हालांकि इन सारी चुनौतियों से घिरे होने के बावजूद भी शिंदे ने अपनी पार्टी के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस को भी कंट्रोल करने का काम किया है। शिंदे ने दिल्ली में मोदी और शाह से अच्छा संपर्क बनाया हुआ है। लेकिन संजय राउत की अगर बात करें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में देरी को भी इसकी वजह बताया है। आप सुनिए क्या कहा है संजय राउत ने। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार 1 अप्रैल को फाइनल आर्गुमेंट के लिए रखा था शिवसेना पार्टी और सिंबल के बारे में। वापस 23 अप्रैल तक अगली तारीख
50-50 बार, 100-100 बार आप आर्गुमेंट आगे ढकलते हो, तारीख पे तारीख कितने बार करोगे और क्यों? 6 या 7 चीफ जस्टिस बदल गए सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन आपको हमारी बात सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है। जो एक घटनात्मक संवैधानिक पेच महाराष्ट्र में हुआ, संवैधानिक मामला, आपके पास ये सुनने के लिए समय नहीं। क्या आपके पास काम पड़ा है? इसका मतलब है सभी सर न्यायाधीश, सभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरकार के दबाव में निर्णय ले रहे हैं, सरकार के दबाव में। अगर उनको निर्णय लेने की नौबत आई तो सबको मालूम है संविधान के शेड्यूल 10 के अनुसार शिंदे और अजीत पवार गुट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उनको हमारा चिन्ह और पार्टी नहीं मिल सकती, ये उनको मालूम है, इसलिए वो निर्णय देने में विलंब लगा है। अब देखना ये जरूरी है कि संजय राउत की ये बातें कितनी सच होगी। क्या भविष्य में महाराष्ट्र में ऐसी कोई स्थिति बन सकती है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।